हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। जैसा कि अभी तक के वीडियोस में आपने हमसे हिंदी पढ़ा, गणित पढ़ा और कुछ काव्य की किताबें भी हमने आपको पढ़ाई। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि सर अगर थोड़ा ग्रामर मुझे पढ़ा दिया जाता पेपर टाइम में तो बहुत अच्छा हो जाता। तो हमने सोचा कि ठीक है, क्यों ना अभी तो वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पहले नहीं पढ़ा रहे हैं, हम टेंस से शुरू कर रहे हैं और एक एक करके टेंस पढ़ाएंगे। वास्तव में ये हमारे लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में फायदेमंद साबित होगा। चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, दोनों बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम इसे इस लेवल पे पढ़ाएंगे जिसमें बच्चे अच्छी तरह से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। हिंदी में हम सेंटेंस लिखेंगे और उसको नियम के तहत जो भी व्याकरण के नियम है ग्रामर के, उसके अंतर्गत उसे हम ट्रांसलेट करना आपको एक एक करके सिखाएंगे। आज के वीडियो में आपका प्रेजेंट टेंस कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टेंस है। पहले तो थोड़ा सा टेंस के बारे में आप लोग जान लीजिए। टेंस का मतलब होता है समय या काल, काल या समय या टाइम आप कह लीजिए। टेंस मेनली जो कैटेगराइज किया गया है तीन पार्ट में, एक है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। हिंदी वालों को भी साथ में लेकर चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में भी इसको हम आपको बताते चलेंगे कि वास्तव में प्रेजेंट का क्या मतलब है, पास्ट का क्या मतलब है और फ्यूचर का क्या मतलब है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। इसका मतलब समझ लीजिए कि वर्तमान काल क्या होता है, भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है। अगर एक हम टाइम लाइन खींच दें यहां से, तो इस टाइम लाइन से अगर हम देखें तो हमारा वर्तमान काल जो होता है वो होता है, इस पे अगर ये वर्तमान है, इतनी दूरी को अगर हम वर्तमान कहें, मतलब ये प्रेजेंट है, तो इसके पहले जो बीत चुका है ये हमारा पास्ट है और इसके बाद जो आएगा वो फ्यूचर है। इस तरह से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को हम समझ सकते हैं एक टाइम लाइन से। लेकिन अगर व्यवहार की भाषा में हम बात करें तो प्रेजेंट का मतलब होता है वो समय जो इस समय चल रहा है। जैसे मैं आपको इस टाइम ग्रामर पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट है। पास्ट का मतलब है जो समय बीत चुका, जैसे कल हमने आपको रस पढ़ाया था तो पास्ट था, और कल क्या हम पढ़ाएंगे वो हमारा फ्यूचर होगा। वास्तव में इंसान ना तो पास्ट को बदल सकता है ना तो प्रेजेंट को बदल सकता है, लेकिन हर किसी को फ्यूचर को लेकर के जानने की बड़ी उत्सुकता होती है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, और हम चाहें तो अपने कर्मों के द्वारा अपने फ्यूचर बदल भी सकते हैं, क्योंकि उसी पे हमारा जोर है। इसीलिए एक एस्ट्रोलॉजी करके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, जो आपके भविष्य जानने की जिज्ञासा पे ही एक अच्छा पैसा कमा ले जाते हैं। तो ये हमारा वर्तमान, भूत, भविष्य जो है ये इसी पे मेनली डिपेंड करता है। अब अगर आप देखेंगे तो जो प्रेजेंट है हमारा, इसको भी चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ, इसकी हिंदी भी हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत सारे लोगों के लिए यूनिक सा होगा कि इसकी हिंदी आपको नहीं पता होगा। देखिए, इसको बोलते हैं वर्तमान अपूर्ण काल। अपूर्ण काल, ये दूसरे वाले को बोलते हैं वर्तमान आवर्त काल। तीसरे को बोलते हैं वर्तमान पूर्ण काल और चौथे को बोलते हैं वर्तमान पूर्ण आवर्त काल। ये हमारे प्रेजेंट के चारों टाइप हो गए। आज हम इन्हीं चारों पे बात करेंगे, आपको एग्जांपल्स के साथ एक एक करके अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है वर्तमान अपूर्ण काल, मतलब इसमें कोई भी बात कही जाएगी ना तो वो अपूर्ण सा रहेगा, पूरा नहीं होगा। जैसे राम खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूं, मतलब पहुंचा नहीं हूं, जाता हूं। या खाता हूं, मैं कहानी पढ़ता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। या क्या मैं पढ़ता हूं, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। आपको हम एक एक टेंस 6 पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपको टोटल इसमें 24 रूल्स आपको पढ़ना है, उस पे सेंटेंस कराएंगे। जिस और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस हम बाद में, हमने आपसे कहा ना कि जो जो टॉपिक हम इस टाइम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस समय आपकी जरूरत प्रैक्टिस से ज्यादा, प्रैक्टिस की तो खुद है, जो चीजें छूट गई हैं उनको जानने की है। तो आप प्रैक्टिस भी करते रहिए और पढ़ते भी रहिए। तो इन सब के बारे में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर इसको हम वर्तमान आवर्त काल कहें, इसका जैसे सेंटेंस आप सुनिए, राम खाना खा रहा है, मतलब कोई काम कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा है, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। राम खाना खा चुका है, तो ये परफेक्ट है क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको हम कौन सा टेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है कि जैसे पूर्ण सा लगेगा लेकिन चलता हुआ सेंटेंस होगा। जैसे वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो समय भी आ गया और कंटिन्यूअस प्रोसेस भी लग रहा है ना कि एक टाइम है, एक जगह तो टाइम फिक्स है और दूसरा काम प्रोसेस में चल रहा है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। जिसको टेंस का बिल्कुल कुछ नहीं आता है, वो भी मेरी गारंटी है कि इस पूरे वीडियोस को देखने के बाद वो टेंस कर ले जाएगा, खास करके 10th लेवल पे या 12th लेवल पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे। और यार, ग्रामर की बात क्या, क्लास क्या, आप देखते होंगे 6 के बच्चों को भी प्रेजेंट टेंस, ये सब सारी चीजें उनके भी सिलेबस में होता है। ये अलग बात है कि कब हम इस टॉपिक को लेकर के सीरियस होते हैं, इसको पढ़ना कब शुरू करते हैं। बाकी कंपटीशन वाले भी यही पढ़ते हैं, उनके लिए रूल बदल नहीं जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास 6 में टेंस सीख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे 12th में सीखते हैं। तो सीखने की बात है, मतलब कुल मिला के जब जागो तभी सवेरा वाला मामला है इसमें। तो आइए सवेरे की शुरुआत आज से ही करते हैं, और जागना तो है ही है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको जागना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाएंगे। अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए, तो अच्छे से आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर एक नोट्स बना लेंगे तो श्योर है कोई दिक्कत आने वाली नहीं है हमारे पढ़ाए हुए टेंस में। जरा इसको देखिए कैसे पढ़ना है हमें टेंस को। टेंस में देखिए, सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
सबसे पहले तो जब ढेर सारे लोगों का कलेक्शन कहीं पे होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कैसे हम उनको उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस करें। जैसे अगर टेंस की बात हम करें तो इसमें मेनली हमें यही करना है इंडिविजुअल डिफरेंस कि जैसे एक क्लास है, अब कुल मिला के मुझे 12 टेंस पढ़ने हैं, तो 12 में तो हम खो जाएंगे ना कि कैसे किसमें कौन सा रूल लगाए। तो सबसे पहले जरूरी है पहचान। आप किसी क्लास में पहुंचते हैं, जैसे आपकी पहचान, आप बेसिक आपका नाम है। अब पता चला किसी क्लास में एक ही नाम के और बच्चे हैं तो आगे जाति लगा देते हैं। कभी कभी जाति के भी 2 लोग हो गए तो फर्स्ट और सेकंड कह के क्लास में बुलाने लगते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उन्हें प्राइमरी की इस टाइप का देना पड़ता है जिससे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम कर सकें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें पहचान की, तो इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान है। इसके बाद अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू या डज यूज करते हैं, वो अलग बात है कि कब से यूज करते हैं वो अभी हम आपको आगे रूल में बताएंगे। इसके बाद मेन वर्ब भी इसका 2 टाइप से यूज होता है। एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं एस या ई एस फॉर्म, कहीं कहीं इसको फिफ्थ फॉर्म के नाम पे से जाना जाता है। हम एनसीआर उसमें देख रहे थे एक बुक में, उसमें फिफ्थ फॉर्म के रूप में इसको लिखा गया था, लेकिन बात यही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसका, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को 2 पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, नेम है, नाउन है, या फिर सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर एक कैटेगरी में आप इसको रख लीजिए। इसकी जो सेकंड कैटेगरी है आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नंबर, ये 2 कैटेगरी हैं जिसमें इसे आप याद कर लीजिए, रट लीजिए सब्जेक्ट में, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में। इसके साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करेंगे और यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। इसके बाद में यहां आप लिख दीजिए ऑब्जेक्ट, और यहां एक वर्ड हम लिखते हैं अधिकतर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट। प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट ये हमारे सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन का रूल है बेसिक, जिसके बेस पे हम कोई भी सेंटेंस बना ले जाएंगे। हाँ, एक चीज और आपको बताना भूल गए थे, ये यहाँ जो ता है, ती है, ते है, ये वर्ब में लग के आएगा, नहीं तो आप पता चले कोई सेंटेंस पढ़ लीजिए कि वह कुत्ता है। अब कुत्ता है तो पता चले आपको लगता है कि ता तो इसमें भी आ गया, लेकिन ये नहीं है। वर्ब में ता है या ती है, ता ती ते ये आते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसमें आप देखिए वर्ब क्या है, पढ़ाना, और उसमें ता है, ती है, ते है, इस टाइप से वर्ड जुड़ करके आ रहे हैं। तो इसका जरा ट्रांसलेट करके देखिए, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। अब आई के साथ वर्ब का क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है कौन सा, पढ़ाना। वर्ब पहचानने का तरीका जान लीजिए ना, जैसे पढ़ाना, खाना, नहाना, गाना, कूदना, नाचना, हंसना, खेलना, रोना, तो ये सारे के सारे वर्ब में आएंगे। तो इसमें क्या हो गया, आई। अब पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है, टीच। आई टीच।
अब यस या ईएस इसमें जुड़ने वाला नहीं है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आई टीच यू, ऑब्जेक्ट क्या है? तुम। और इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है? आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। जैसे अगला है, रीना गाना गाती है, रीना गाना गाती है, तो इसका क्या होगा? रीना, अब देखिए रीना क्या है यहां पे? नाउन है ना, या किसी का नाम है ना। तो रीना के साथ सिंग, गाना, तो सिंग में एस आई एस, तो रीना सिंग्स अ सॉन्ग, क्या गाती है? गाना। ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते हैं, क्या से, क्यों से, कैसे से, कहां से, ऐसे प्रश्न कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे एक और लिख लीजिए, तुम अयोध्या, तुम अयोध्या जाते हो, तो इसका क्या हो जाएगा? आप देखिए, तुम अयोध्या जाते हो, इसका मतलब यू गो टू अयोध्या, यू गो टू अयोध्या। तो ये जितना कुछ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस जो है उसका रूल है। इसे आप नोट कर लीजिए, इसके कुछ सेंटेंस नोट कर लीजिए। इसी में एक सेंटेंस हम आपको और सिखाएंगे। कभी कभी सेंटेंस में एक कंडीशन आता है, उसमें अपने वर्ड लग के आता है, लिखा रहता है अपने, उसे कैसे हम पढ़ेंगे, हल करेंगे, वो भी जानना जरूरी है। तो अपने के लिए जनरली हम जो यूज करते हैं वर्ड, किसके साथ कौन सा वर्ड यूज होगा अपने के लिए, ये बहुत मायने रखता है जानना, क्योंकि इसके बिना मुश्किल हो जाएगा आपको, या आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब ये आप नोट कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जाता हूं। अगर इसका हम ट्रांसलेशन करें तो हो जाएगा, आई गो टू मार्केट विथ माई फादर। अब एक प्रश्न यहां पे उठता है, यही आपका प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन ये विथ कॉम्प्लीमेंट वर्ड ये है। एक समस्या ये आती है कि अपने के लिए हम कहां, कौन से वर्ड का यूज करें। तो नोट कर लीजिए आप लोग, अपने के लिए एक किनारे कहीं लिख लीजिएगा, अपने के लिए, यहां लिख देते हैं अपने के लिए। वाक्य में अधिकतर अपने वर्ड आ ही जाता है। तो देखिए, ही है या किसी लड़के का नाम है, बॉयज, तो उसके लिए हिज आएगा। सी है या गर्ल है, तो उसके साथ अपने के लिए हर। आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ अपने के लिए योर, दे के साथ देयर। इसके बाद इट के साथ इट्स, और कुछ छूट रहा, ही सी इट नेम आई वी यू दे दीज दोज, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर कहीं कुछ छूटेगा तो वो हम बता देंगे, वी के साथ और यू, दे के साथ देर, हाँ ठीक है। अब जैसे यहां देखिए आई था, मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जाता हूं, तो आई गो टू मार्केट विद, आई के साथ अपने के लिए क्या आता है? माई, तो विद माई फादर। एक और सेंटेंस देख लीजिए,
एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, जैसे राहुल अपने भाई को पीटता है। तो देखिए राहुल, अब राहुल के साथ यस या यस तो आएगा ही, तो राहुल बीट्स किसको, अपने के लिए हिज ब्रदर। राहुल बीट्स हिज ब्रदर। तो अपने के लिए ये आप देख सकते हैं कि कैसे सेंटेंस में इसको यूज करेंगे, और ये एक जगह यूज नहीं होगा, आप मान के चलिए कि हर जगह इसकी जरूरत तो पड़ने वाली है ही है। इस तरह से हमारा ये अफर्मेटिव सॉल्व हो गया। दूसरा इसमें आता है हमारे लिए एक और टाइप, निगेटिव। अगर हम इसी में निगेटिव की बात करें, सब लोग जानते हैं निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। एक वर्ड इसमें आएगा नहीं, और वही जो नहीं आएगा, जैसे देखिए इसके लिए होगा ही, सी, इट, नेम, नाउन या सिंगुलर नंबर। दूसरी कैटेगरी आई, हमने आपसे कहा था कि ये वी, यू, दे, दीज, दोज या प्लूरल नंबर, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। इन दोनों में अगर नहीं वर्ड आया है तो यहां पे लगेगा डज और यहां लगेगा डू, इसके बाद में नॉट दोनों के साथ, डू नॉट, डज नॉट। फिर एक चीज ये ध्यान देना है, अब यस या ईएस वाला मामला खत्म, यहां से आ गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए निगेटिव में। एक सेंटेंस देखिए, जैसे तुम अपना गृह कार्य नहीं पूरा करते हो। अब ये देखिए पढ़ने में आ रहा है ना कि ये नेगेटिव है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, यू, फिर नहीं की मीनिंग, यू के साथ अपने नहीं के लिए क्या आएगा, यू डू नॉट, पूरा करने का कंप्लीट, यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। नोट कर लीजिए इसको भी, फिर हम कुछ सेंटेंस और करा देते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे वह लिख देते हैं, सूर्य पूर्व में नहीं निकलता है। तो इसका क्या हो जाएगा, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। एक और सेंटेंस देख लीजिए अपने के लिए ही, जैसे हम अपनी माता जी की
आज्ञा, हम अपने को क्यों दोष लें भैया सेंटेंस भी बनाते टाइम, वह अपनी माता जी की आज्ञा नहीं मानता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ओबे। अब ही है, अभी वहां मानती होता तो हो जाता सी, तो ही डज नॉट ओबे हिज मदर। ये आपका निगेटिव का सेंटेंस हो गया, नोट कर लीजिए। निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव का नंबर आता है, जिसमें इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं, उनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ाते हैं। अगर आप लोग एक भी टेंस अच्छे से हमसे सीख लेंगे तो मेरी गारंटी है इसके बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और रूल बताना पड़ेगा, सेंटेंस आप खुद से कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते कैसे हैं। एक तो होता है यस और नो आंसर टाइप, ये तो आप जानते ही होंगे। और दूसरा होता है, आप लोग जानते होंगे, बताइए। दो टाइप से आपको इसको पढ़ना है, एक होगा यस और नो आंसर टाइप, सेकंड है WH वर्ड टाइप। जैसे आपसे कोई बात ऐसे पूछा जा सकता है ना, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा होगा आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, तो ये दूसरा टाइप हो गया। तो दोनों टाइप में आपको हम सिखाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले यस और नो आंसर टाइप देखिए। तो इसमें सबसे पहले आप डज या डू लिखिए। अब आप लोग जानते हैं डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है, इसलिए फिर से हम पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट। इसके बाद आप लिखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद लिखिए ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखिए प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या कुत्ते भौंकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या कुत्ते भौंकते हैं। तो कुत्ते हैं तो प्लूरल नंबर है, तो डू डॉग्स बार्क। ठीक, तो इसका क्या हो गया, डू डॉग्स बार्क। जैसे एक सेंटेंस और कोई लिखिए कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डू यू ईट फूड, डू यू ईट फूड, ये क्या हो जाएगा, क्या तुम खाना खाते हो। एक और सेंटेंस लिखिए, जैसे क्या वह पूजा करता है, तो क्या हो जाएगा, डू ही वर्शिप, डू ही वर्शिप, क्या वह पूजा करता है। अब एक सेंटेंस अपने वाले भी बता देते हैं, एक और देखिए, जैसे क्या क्या बढ़ई
अपने ग्राहकों के लिए मेज बनाता है, मेज बनाता है। तो देखिए इसके लिए क्या, सबसे पहले बढ़ई है तो एक ही है, तो डज कारपेंटर मेक टेबल। किसके लिए, किसके लिए भैया, फॉर हिज कस्टमर्स। तो ये हो गया अपने के लिए। इस तरह से आपका ये भी खत्म हो गया। बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसको मिटा देते हैं। इसमें भी एक टाइप और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव इसी में है तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, क्योंकि इसमें भी नहीं आता है ना, इसी के बाद नॉट आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, ऊपर लिख दे रहे हैं, क्या राहुल पतंग नहीं उड़ाता है, क्या राहुल पतंग नहीं उड़ाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले राहुल के हिसाब से आप यहां डज लिख दीजिए, डज राहुल नॉट फ्लाई अ काइट, डज राहुल नॉट फ्लाई अ काइट। इसके बाद एक और लिख लीजिए, जैसे क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, डू यू नॉट टेल अ लाई। ये भी आपका हो गया। और भी ऐसे सेंटेंस आप बना लीजिए, क्या तुम पेड़ पर चढ़ते हो, क्या चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है, क्या हम किताब नहीं पढ़ते हैं, क्या हम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, क्या सूर्य पूर्व में नहीं निकलता है, क्या बारिश नहीं होती है। ऐसे ढेर सारे सेंटेंस आप खुद से लिख करके बना करके कर सकते हैं। इस तरह से हमारा यस और नो आंसर टाइप भी खत्म हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक लास्ट टाइप बचा हुआ है जिसे हम WH वर्ड टाइप बोलते हैं। ठीक, WH वर्ड में देखिए, WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस, इसमें देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे WH वर्ड, मतलब जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ऐसे। इसके बाद आप डज या डू, फिर आपको पता है कि इसके साथ डज लगता है, इसके साथ डू लगता है। इसको लिखने के बाद में आप लिख लीजिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रियल कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, और कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस आपको आ जाएंगे अगर आप लगातार हमारे वीडियो से जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, क्यों, करिए आप लोग, अभी हम नहीं कर रहे हैं। एक और सेंटेंस है, राहुल प्रतिदिन राहुल प्रतिदिन हिंदी कब पढ़ता है, या चिड़िया
आकाश में कैसे उड़ती है। देखिए कब आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गए, ये सारे सेंटेंस जरा आप बनाइए। देखिए पहला है, मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हूं, तो आई, आई तो पहले लिखेंगे नहीं, सबसे पहले WH वर्ड, क्यों है तो यहां लिखिए वाई। अब तुम्हें के साथ क्या आना चाहिए, वाई डू, अरे मैं के लिए डू आएगा, तो वाई डू आई टीच यू इंग्लिश, वाई डू आई टीच यू इंग्लिश। राहुल प्रतिदिन हिंदी कब पढ़ता है, तो कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन, तो व्हेन डज, राहुल के हिसाब से डज आएगा ना, व्हेन डज राहुल रीड हिंदी, कैपिटल में लिख लेना भैया, कुछ ज्ञानी लोग होंगे ना, हिंदी डेली। चिड़िया आकाश में कैसे उड़ती है, तो कैसे की हाउ डज बर्ड, किसी एक बर्ड की बात हो रही ना, हाउ डज बर्ड फ्लाई इन द स्काई। ये आपका बेसिक तरीका है, ये हम बहुत आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ा दे रहे हैं कि जिससे आप बहुत फास्ट हो जाएंगे, बहुत तेज हो जाएंगे, लेकिन जिनको टेंस की समझ ही नहीं है वो आखिर में बड़े बड़े सेंटेंस क्या करेंगे। उनको लोग अगर बहुत ज्ञान दे कि आप कन्वर्सेशन करिए, ये करिए वो, तो वो थोड़े से बच्चों के लिए प्रॉब्लम की बात हो जाती है ना, कि उनसे नहीं हो पाएगा। तो पहले आप बेसिक्स अपने स्ट्रांग कर लीजिए, इसके बाद में तो बाकी चीजें हम सिखाते ही रहेंगे। इसके बाद निगेटिव भी देख लीजिए, फिर हमारा ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। एक एक करके हम आपको टेंस पढ़ाते रहेंगे। आज वैसे कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट होता है ना, तो उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए मुझे ये सब बातें आपको बताने में थोड़ा टाइम चला गया, नहीं तो मैं टेंस बहुत फास्ट पढ़ाता हूं और कोशिश करता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपका बातें आपको अच्छे से समझ में आए, यही कोशिश हमारी रहती है। जरा इसका नेगेटिव देख लीजिए, इसलिए हम इसी में एडिट कर रहे हैं। आपको पता हो कि हमेशा शुरू से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लग रहा है, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, जैसे तुम बताइए कोई सेंटेंस, तुम मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट सब्सक्राइब मी, हो गया सेंटेंस, इसको कर भी लीजिएगा, सेंटेंस नहीं सब्सक्राइब। अगला देखिए, वह इधर उधर क्यों घूमता है या क्यों टहलता है, क्यों नहीं टहलता है, सही कह रहे हैं आप। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले क्यों की मीनिंग वाई डज ही नॉट वॉक हियर एंड देयर। ठीक, एक सेंटेंस और कर लेते हैं, तुम से बना, वह से बना दे, वह, वह से तो हो ही गया। और कोई बताइए, मैं से कर देते हैं, मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलता
अरे मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, किसके साथ, विथ माई ब्रदर। ठीक, इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज कहीं डाउट रह जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर आप लिखिए और बताइए कि हमें और क्या पढ़ना है, या हम कोशिश करेंगे अभी एक दिन में एक ही वीडियो डाल पा रहे हैं, 2 वीडियो 3 वीडियोस भी डालेंगे। बशर्ते ये है कि आप भी ये दिखाइए कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो फिर धीरे धीरे इंसान, आखिर हम भी एक इंसान ही है, हमें भी कहीं से अगर अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर एक नियमित इंसान हो जाता है कि ठीक है हम पढ़ा रहे हैं तो हम अपने हिसाब से डेली टॉपिक वाइज डालते हैं। आपको जल्दी है तो आपको भी जल्दीबाजी हमारे चैनल पे दिखानी पड़ेगी। फिर ठीक है, थैंक यू, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए।